Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम डोज। मिनिमम डोज क्या होती है हमने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया था। होम्योपैथी के 5 फंडामेंटल्स में से एक है मिनिमम डोज। थर्ड प्रिंसिपल पे आता है हमारे पास। मिनिमम डोज को उर्दू में कहते हैं कलील दवा या कलील ग़िज़ा दवा की। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम डोज होता क्या है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। हल्का सा रिकैप ले लेते हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस का कि हमने सबसे पहले होम्योपैथी को बताया था, उसके बाद उसके 5 फंडामेंटल्स को एक बेसिक हल्की सी डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन कर लिया था। फिर हमने अभी इसके 2 प्रिंसिपल्स को पढ़ चुके हैं, सिंगल रेमेडी और सिंपल रेमेडी क्या होती है या सिमिलर रेमेडी क्या होती है। तो हमारे पास ये 2 प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना तीसरा प्रिंसिपल पढ़ें, दैट इज़ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज की हमारे पास स्टेटमेंट आती है, वो कुछ इस तरीके से आती है। स्टेटमेंट में हमारे पास मिनिमम डोज के आता है कि द मेडिसिन शुड बी लेस इन quantity and more in quality। ये हमारे पास मिनिमम डोज की जो है वो बेसिक फंडामेंटल बेसिक जो हमारे पास स्टेटमेंट कहते हैं वो आती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन वो होनी चाहिए जो कम हो क्वांटिटी में और ज़्यादा हो क्वालिटी में। यानी कि जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को वो क्वांटिटी वाइज तो कम हो जाए। ठीक है, क्वांटिटी वाइज किस तरह कम हो जाए कि हमने पढ़ा था कि होम्योपैथी का सेम मतलब ये है कि क्रूड फॉर्म में सिम्टम्स पैदा किए जाएं और उसको पोटेंटाइज फॉर्म में करके उसकी उन्हीं सिम्टम्स को क्योर किया जाए। तो ये सिमिलर है। सिमिलर के मतलब होम्योपैथी का हमारे पास आ रहा था। तो पोटेंटाइजेशन का जो अमल मैंने आपको एक इनिशियली बताया था, उसमें आप अपनी मेडिसिन को अपने मेडिसिन की क्रूड फॉर्म को इस हद तक पोटेंटाइज कर लेना, इतना पोटेंटाइज कर लेना कि वो जो है वो बिल्कुल माइन्यूट डोजेजेस में आ जाए और उसके बाद जो है आपने वो पेशेंट को दिया। ठीक है, तो उससे जो है वो आपके पेशेंट की एलिमेंट्स ज़्यादा जल्दी क्योर होंगी बनिस्बत हाई डोजेज के। क्यों? क्योंकि हमने जब होम्योपैथी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइन्यूट डोजेजेस से जो है वो लार्ज एलिमेंट्स को क्योर किया जाता है। माइन्यूट डोजेजेस क्यों हमारे पास यूज़ की जाती हैं? देखें, होम्योपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक वजह है लोग होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, वो ये है कि होम्योपैथी में जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट इन होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब अगर हमारे पास होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए तो लोग इस तरफ अगर एक वजह से आ रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो होम्योपैथी जो है उसको उसकी जो मेडिसिन्स हैं उनको हाई पोटेंसी पे यूज़ करते हैं। हाई पोटेंसी पे मेडिसिन का जाना वो क्रूड फॉर्म के करीब चला जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि क्रूड फॉर्म, ठीक है, क्रूड फॉर्म जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है सिम्टम्स। ठीक है, और इसको हमने कम किया कम किया कम किया कम किया और फिर यहाँ पर आके हमने माइन्यूट डोजेज बनाई। ठीक है, जब इस माइन्यूट डोजेज को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है वो क्योर दे रही है सिम्टम्स को। ठीक है, 1 2 3 4 डोजेजेस को हमने कम करके बिल्कुल माइन्यूट डोज पे लिया है। ठीक है, अब अगर हमें इन 4 डोजेज के बजाय यहाँ पे या यहाँ की अगर हम दवा देते हैं तो वो क्रूड फॉर्म के ज़्यादा करीब है। क्रूड फॉर्म के ज़्यादा करीब होने से यहाँ की जो दवा है वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है, यानी कि आफ्टर सिम्टम्स भी दे सकती है, या फिर साइड इफ़ेक्ट के करीब भी जा सकती है कि वो बजाय इसके कि क्योर करे वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करना भी शुरू कर सकती है। यहाँ की
मिडल में है, ठीक है, वो कर ये भी कर सकती है, इस तरफ भी आ सकती है। तो ये जो जितना माइन्यूट डोजेज की तरफ होगी, ठीक है, जितना माइन्यूट डोजेज की तरफ होगी वो उतने ज़्यादा क्योरिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो माइन्यूट डोजेजेस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं होम्योपैथी में, कि आपकी पोटेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा जो है वो आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। हमने अपने होम्योपैथी की जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपके पास सारे फंडामेंटल्स को एक लाइन में बयान कर दिया गया था, लेकिन इनको अब क्लियरली पढ़ना जो है वो इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ रहे हैं कि मिनिमम डोज क्या होती है, मिनिमम डोज क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियर पढ़ा कि अगर हमारे पास ज़्यादा हमने हाई पोटेंसी की तरफ लेके गए तो वो क्रूड फॉर्म की तरफ चेंज हो सकती है, क्रूड फॉर्म भी बन सकती है, और क्रूड फॉर्म की तरह वो सिम्टम्स बजाय इसके कि क्योर करे बल्कि वो प्रोड्यूस भी कर सकती है, ठीक है। अगर हम माइन्यूट डोजेज की तरफ लेकर आते हैं, ज़्यादा पोटेंटाइज या ज़्यादा डायनामाइजेशन करवाते हैं तो वो क्योर करेगी हमारे वही सिम्टम्स को, ठीक है। इसकी बहुत सारी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स भी आती हैं कि क्यों किस कैस कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमारे पास क्योरिटी की तरफ जाती हैं, जैसे थायराइडिनम है होम्योपैथी की एक मेडिसिन। ये जो है पैल्पिटेशन देती है, अगर इसको क्रूड फॉर्म में लिया जाए तो ये पैल्पिटेशन देती है, और अगर इसको पोटेंटाइज फॉर्म में माइन्यूट डोजेजेस में ली जाए तो इसको जो है हम इसमें पैल्पिटेशन को दूर करने के सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। पोटेंसीज जो है वो हम ज़्यादा बेहतर जो है वो फार्मेसी में डिस्कस करेंगे, पोटेंसीज किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से दी जाती हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं होम्योपैथी की, वो भी यही प्रेफर कर रही होती हैं कि आप जितनी माइन्यूट डोज की आप पोटेंसी ले रहे हैं उसमें उतने ही ज़्यादा जो है वो शिफायाबी के जो है वो सिम्टम्स मौजूद हैं, उतने ही ज़्यादा वो पावरफुल है कि वो पेशेंट को जो है वो क्योर करे। तो वो खुद भी यही बात कह रहे होते हैं कि बेहतर है कि आप ज़्यादा माइन्यूट डोजेज लें बनिस्बत हाई डोजेजेस लेने के, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फंडामेंटल आया है होम्योपैथी का मिनिमम डोज। आई होप ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया हो। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.